जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल पीएम पीएमएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 24 मई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। तो यहां पे देशज शब्द कौन होगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब पगड़ी करेंगे। ऑप्शन बी यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो निम्नलिखित में से यहां पे शुद्ध शब्द कौन दिए गए हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करिए, अनुगृहित, जो कि ऑप्शन बी में यहां पे बिल्कुल सही जवाब लिखे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे। तो राजपुत्र में कौन सा समास होगा। तो राजपुत्र में जो है यहां पे तत्पुरुष समास है। ऑप्शन आपका सही सही जवाब होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि पीतांबर का समास विग्रह होगा। तो याद रखेंगे कि पीतांबर का समास विग्रह कौन होगा। तो पीतांबर का समास विग्रह जो है यहां पे पीत है अंबर, जिसका ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि राम विद्यालय जाता है, वाक्य में विद्यालय कौन सा कारक है। तो राम विद्यालय जाता है, वाक्य में विद्यालय कौन सा कारक होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का कर्म कारक। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, कर्म कारक हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहां पे है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने में हो वह कहलाता है। तो आप सभी लोग को अच्छे से पता होगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है वह कहलाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि मैं पढ़ चुका हूं, यह कौन सा यहां पे काल है। चलिए बताएंगे। तो मैं पढ़ चुका हूं, यह कौन सा काल हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न है कि बहुत अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द है। तो बहुत अधिक बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बहुत अधिक बोलने वाला के लिए एक शब्द जो है वाचाल होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, वाचाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो यहां पे गुणवाचक विशेषण जो है सुंदर है। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, सुंदर होगा। अगला प्रश्न यहां पे है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। तो आप याद रखेंगे कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित होना। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अपमानित होना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि घर का भेदी लंका ढाहे, लोकोकित का अर्थ है। चलिए बताएंगे आप। तो घर का भेदी लंका ढाहे, लोकोकित का अर्थ क्या होता है।
तो इसका अर्थ होता है अपना व्यक्ति ही हानि पहुंचा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि दुर्लभ शब्द में उपसर्ग है। चलिए बताइए, तो दुर्लभ शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो दुर्लभ शब्द में उपसर्ग जो है दूर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानवता में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखेंगे कि मानवता में कौन सा प्रत्यय है? तो मानवता में आप सभी लोग का प्रत्यय होगा ता। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। ता जो है ये प्रत्यय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है यथाशक्ति में कौन सा समास है? चलिए बताएंगे आप कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो यथाशक्ति में आपके अवयवी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, अवयवी भाव समास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न क्या पूछा है? निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चलिए बताएंगे, तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे नदी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। नदी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो दिखाई न दे उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो दिखाई न दे उनके लिए एक शब्द क्या है? तो जो दिखाई न दे उनके लिए एक शब्द होता है अदृश्य। ऑप्शन ए सही जवाब है, अदृश्य होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि सज्जन का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे, तो सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? तो सज्जन का विलोम शब्द जो है दुर्जन होगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, दुर्जन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताएंगे आप, तो कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची यहां पे सुधाकर नहीं है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, सुधाकर नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि रात दिन में कौन सा समास है? चलिए बताएंगे, तो रात दिन में कौन सा समास है? तो रात दिन में आपके अवयवी भाव समास होगा। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि वह स्वयं चला गया वाक्य में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? तो वह स्वयं चला गया वाक्य में स्वयं कौन सा सर्वनाम होगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, निजवाचक सर्वनाम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि परमाणु का नाभिक किन कणों से मिलकर जो है ना बनते हैं? तो याद रख लीजिएगा आप कि परमाणु का नाभिक किन कणों से मिलकर जो है बना होता है। तो ये बने होते हैं आपके किस कणों से? तो आप बताएंगे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से बनते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है कि आवर्त सारणी में समूह के नीचे जाने पर परमाणु का आकार कैसे बदलता है? तो आवर्त सारणी में समूह के नीचे जाने पर परमाणु का आकार कैसे बदलता है? तो ये बदलते हैं आपके कैसे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर सही जवाब की बात करें तो ये तो बढ़ता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक बंधन सबसे मजबूत होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक बंधन सबसे मजबूत होता है? तो यहां पे हो जाएंगे सहसंयोजक बंधन। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, सहसंयोजक बंधन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? तो इनके बीच होते हैं सहसंयोजक बंधन। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या है कि एक विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम जो है ना होने पर वह विलय क्या कहलाता है? तो एक विलय में
विलय की मात्रा अधिकतम होने पर विलयन क्या कहलाता है? तो ये विलयन कहलाते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे संतृप्त विलयन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, वॉयल का नियम किसके बीच जो है ना संबंध बताता है? तो वॉयल का जो नियम है ये किसके बीच संबंध बताता है? तो ये दाब और आयतन के बीच बताते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, दाब और आयतन के बीच जो है ये संबंध बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? तो किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? तो ये होते हैं आपके निरक्षेप तापमान। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, निरक्षेप तापमान पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। और प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का हाइड्रोजन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का हाइड्रोजन है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, मीथेन हो जाएंगे, CH1 होगा मीथेन। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कार्बनिक रसायन में OH समूह जो है ना ये क्या कहलाता है? तो कार्बनिक रसायन में OH समूह क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु प्रोटीन का निर्माण करता है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु प्रोटीन का निर्माण करता है? तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, अमीनो अम्ल होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अमीनो अम्ल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है और 31 नंबर प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? तो याद रखेंगे डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी दिए गए सही जवाब आपके। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि पीएच पैमाना किस रसायन ने प्रस्तावित किया था? तो पीएच पैमाना किस रसायन ने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किए हुए थे सोरेनसन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सोरेनसन। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन होता है। तो किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन होता है, तो वह होते हैं आप सभी लोग का क्षारीय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, क्षारीय हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि परमाणु के उस मॉडल की खोज किसने की जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं? तो परमाणु के उस मॉडल की खोज किसने की जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं? तो ये खोज किए थे आपके बोर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 35 क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होते हैं आपके 7। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 7 होते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।